आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशन को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ बुक में देखिएगा, तो बुक में क्या लिखा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो ये जो एग्ज़ाम्पल 1 जो बुक में दिया हुआ है वो पेज नंबर आप लोग 71 निकालिएगा। उसमें एग्ज़ाम्पल 1 है, उसमें 2 क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, तो वही क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इन 124। अब जो दोनों 5-5 मार्बल्स जो खो देते हैं, उसके बाद दोनों के पास जो बचा हुआ मार्बल्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। अब हमें निकालना है कि शुरुआत में दोनों के पास कितने कितने मार्बल्स थे। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट जॉन हैड x मार्बल्स एंड जीवंती हैड 45 माइनस x मार्बल्स। माना जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स, ये शुरुआत में माने। यहाँ 45 माइनस x क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों के पास कितने मार्बल्स शुरू में थे, 45। इसलिए पहले के पास मान लिए x होंगे तो दूसरे के पास 45 माइनस x होंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स देन इक्वेशन बिकम्स। अगर दोनों 5-5 मार्बल्स खो देते हैं तब इक्वेशन क्या होता है, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ क्वेश्चन में देखिए, उनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 124 हो जा रहा है। तो पहले जॉन 5 मार्बल्स खो रहे हैं तो x माइनस 5 यहाँ हो गए। फिर जीवंती 5 मार्बल्स खो रही है तो 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 124। क्यों हो गया 124? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के प्रोडक्ट मार्बल्स 5-5 लॉस्ट करने के बाद दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो 124 हो रहे हैं। तो इसे हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 माइनस x हो जाएगा यहाँ। तो क्या होगा, एक बार x से 40 में करेंगे तो यहाँ 40x, फिर x से माइनस x में करेंगे तो माइनस x², फिर माइनस 5 से 40 में करेंगे तो -200, फिर माइनस 5 से माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 5 में x से किए तो 5x इज इक्वल टू 124। फिर आगे कैलकुलेट करते हैं, 45x माइनस x² माइनस 200 इज इक्वल टू 124। इसे कैलकुलेट करने के बाद क्या आता है, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग 45 को किसी 2 नंबर से फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करना है, पहले भी हम बताए हैं कि फैक्टराइज करने में
जो दो नंबर लेंगे उसका ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो वो 45 आना चाहिए, सॉरी -45 आना चाहिए, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, उन दोनों का प्रोडक्ट 324 आना चाहिए। तो देखिए -9x और -36x, -9 और -36 का लेते हैं तो -9 और -36 क्या हो जाते हैं, -45 हो जाएंगे। तो ये हो गए -45 आ गए। अब देखिए -9 इंटू -36 अगर हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और 36 इंटू 9 आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 324 हो जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। फिर अब हम लोग एक्स स्क्वायर -9x में x को कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, x में x से किए तो x स्क्वायर, और x में 9 से किए तो -9 से किए तो -9x हो जाएगा। फिर -36 और +324 में हम लोग -36 को कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, x -9, क्योंकि -36 में x से करेंगे तो -36x, और फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इंटू -9 से करेंगे तो +324 आ जाएगा। अब x -9 को एक जगह लिख लेते हैं और x -36 को एक जगह लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। when x -9 is equal to 0 then x is equal to 9, when x -36 is equal to 0 then x is equal to 36। तो इफ़ जॉन हैड 9 मार्बल्स, अगर हम लोग मानते हैं, सपोज किए कि जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, तो 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। अगर हम लोग फिर सपोज करते हैं जॉन के पास क्या होते हैं, 36 मार्बल्स हो जाते हैं, तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 यानी 9 मार्बल्स होंगे। ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसके टू के सेकेंड नंबर को देखते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक निश्चित नंबर ऑफ टॉयज एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट है ईच मतलब प्रत्येक खिलौना का इन रुपीज़ में, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो एक टॉय की जो कॉस्ट है वो कितना से 55 कम है, माइनस है, तो एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज वो बना रही है उससे उसका जो संख्या है उससे 55 कम है एक टॉय का कॉस्ट। ऑन अ पार्टिकुलर डे, किसी एक पार्टिकुलर डे को, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। जो प्रोडक्शन करने में, बनाने में जो टोटल जो खर्च लग रहा है वो कितना है, 750 हो जाता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ कितने टॉयज उस दिन वो बना रही है, इस चीज़ को हम लोग को निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी x। हम लोग मानते हैं कि एक दिन में जो कंपनी है वो x टॉयज बनाती है। देन कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो एक टॉय की जो कीमत है, कॉस्ट है, वो कितनी हो जा रही है, 750/x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टॉय की जो कीमत है वो, यहाँ देखिए, एक टॉय की जो कीमत है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज।
ठीक है। तो एक टॉय की कीमत क्या निकल गई यहाँ 750/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 750/x जो है वो क्या हो रहे हैं, जो टोटल नंबर हैं जो टोटल नंबर हैं उससे क्या है 55 कम है। तो 55 माइनस एक्स। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 750 इज इक्वल टू 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला जो x है ये ऊपर चला जाएगा, दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ फैक्टराइज करेंगे, क्या लाना है -55 लाना है और प्रोडक्ट क्या लाना है +750 लाना है। तो एक्स स्क्वायर -30x -25x। देखिए -30 और -25 को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा -75 हो जाएंगे। फिर -30 में -25 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 30 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 750 हो जाएंगे। अब फिर ये दोनों में हम लोग x को कॉमन ले लिए, ये दोनों में हम लोग -25 को कॉमन ले लिए। अब क्या आ गया x -30 इंटू x -25 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन x -30 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 30। व्हेन x -25 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आप दो नंबर्स को निकालिए जिसका सम 27 है। कोई दो नंबर का सम 27 है और उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है 182 है। तो लेट द वन नंबर बी x। हम लोग माने कि पहला नंबर क्या है x मान लिए, तो इसलिए अदर नंबर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जो सम है वो क्या है 27 है, ठीक है। इसलिए अदर नंबर 27 माइनस एक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर मान लिए x प्लस वाई दो नंबर का सम मान लिए यहाँ 27 हो गया, तो अदर नंबर अगर y है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है क्या, दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ ऊपर दिया हुआ है, प्रोडक्ट जो है 182 है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार इससे मल्टीप्लाई फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो -27 को फैक्टराइज करेंगे तो -13 और -14 मिलकर क्या हो जाता है -27 हो जाएगा। और -13 इंटू -14 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 182 हो जाता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। और 13 में 14 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब फिर ये दोनों में x को कॉमन ले लिए, ये दोनों में -14 को कॉमन ले लिए, तो यहाँ x - 13 हुआ, यहाँ भी x - 13 हुआ। याद रखिएगा ये दोनों हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लिए x - 13 और ये x - 14 को एक जगह लिख दिए। तो क्या हो गया व्हेन x - 13 इज इक्वल टू 0
then x is equal to 13. When x minus 14 is equal to 0, then x is equal to 14. Thus the required numbers are 13 and 14. ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स को निकालिए जिसके स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। तो मानते हैं हम लोग, लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। लगातार बोल रहा है, कंसेक्यूटिव बोल रहा है, तो एक को मान लिए एक्स मान लिए और दूसरे इंटीजर को एक्स प्लस 1, यानी एक्स से एक ज़्यादा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, स्क्वायर का जो सम है वो 365 होना चाहिए। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देन 2 क्या हो जाएगा, यहाँ 0/2 हो जाएगा, तो यानी 0 हो जाएगा, तो 2 ख़त्म हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देन अब फैक्टराइज करेंगे कोई दो नंबर को लेकर, जिससे कि प्लस एक्स आ जाए और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस 182 आ जाए। तो प्लस 14 और माइनस 13 को अगर हम लोग लेते हैं तो 1 आ जाता है, और 14 प्लस 14 इंटू माइनस 13 करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस 182। हमेशा याद रखिएगा, जब ये लास्ट में माइनस लगा रहता है तो ये बीच वाले के लिए हम लोग एक प्लस में लेते हैं और एक माइनस में लेते हैं, तभी वो आएगा। फिर ये दोनों में x को कॉमन कर लिए, ये दोनों में माइनस 13 को कॉमन कर लिए, तो क्या हुआ, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13। व्हेन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 14। तो इसका आंसर क्या हो गया, 13 और 14। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर वो क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। इफ़ द हाइपोटेनस इज़ 13 सेंटीमीटर, उसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें अदर 2 साइड्स निकालना है। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित है। तो क्या होगा, हाइपोटेनस दे दिया 13 दे दिया, बेस को हम लोग x मान लिए क्वेश्चन के अनुसार, और एल्टीट्यूड का अर्थ परपेंडिकुलर होता है, तो उसे क्या है, x माइनस 7 ये क्वेश्चन में कहा है। तो h इज इक्वल टू हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 लिख दिए हैं, अंडर रूट बी को क्या माने हैं x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस p को क्या माने हैं x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस 7 का स्क्वायर को ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग बैठाएंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे
तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। फिर ये 2 इधर 0 के नीचे चला आएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर ये -7 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि उसका जो सम है वो -7 हो जाए और उसका जो प्रोडक्ट है वो -60 हो जाए। तो हम लोग -12 और 5 को लिए हैं तो वो क्या हो गया है -7 हो गया है, और -12 और +5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -60 हो जाते हैं। अब ये दोनों में क्या करेंगे, x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 12, ये दोनों में 5 को कॉमन ले लिए तो x माइनस 12। अब x माइनस 12 को एक जगह लिख दिए और x प्लस 5 को एक जगह लिख दिए तो x का वैल्यू एक बार 12 आ गया और दूसरी बार x का वैल्यू -5 आ गया। पहले भी हम बताए हुए हैं कि माइनस वाले को नहीं लिया जाता है तो x का वैल्यू क्या हो जाता है 12 हो जाएगा। तो बेस माने हैं x, इसलिए बेस इज इक्वल टू 12, परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7, देन 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक निश्चित नंबर पॉटरी आर्टिकल्स जो होते हैं, मिट्टी के जो होते हैं, वो एक दिन में बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। वो उन्होंने ऑब्जर्व किया किसी एक पार्टिकुलर डे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है प्रत्येक आर्टिकल्स को बनाने में, यानी प्रत्येक पॉटरी को बनाने में, वो 3 ज़्यादा है किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा है। प्रोड्यूस्ड एंड ऑन दैट डे, उस दिन जो बन रहे हैं। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उस दिन बनाने में जो खर्च लग रहे हैं वो 90 रुपीज़ हैं, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग को क्या निकालना है, कितने आर्टिकल्स उस दिन, कितने पॉटरी उस दिन बन रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक जो आर्टिकल हैं उसके प्रत्येक पॉटरी के कितने कॉस्ट लग रहे हैं। लेट द नंबर, अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू एक्स। हम लोग मानते हैं कि नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं एक दिन में वो एक्स मान लिए, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, इसलिए कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के प्रत्येक आर्टिकल्स के कितने हो गए 2x प्लस 3। ये क्वेश्चन में दिए हैं, यहाँ देखिए ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी 2 गुने से 3 ज़्यादा, तो यहाँ लिख दिए। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, टोटल कॉस्ट जो लग रहे हैं क्वेश्चन में दिए हुए हैं 90 रुपीज़ लग रहे हैं तो वो लिख दिए, इसलिए x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 हो जाएंगे क्वेश्चन के अनुसार। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो -5 और प्लस 15 करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वो -90 हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 12x में 2x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। फिर इधर 15x माइनस 90 में 15 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। अब x माइनस 6 को एक जगह लिख देते हैं और 2x प्लस 15 को एक जगह लिख देते हैं। तो एक बार x का मान क्या आ गया 6 हो गया, और दूसरी बार x का मान -15/2 हो गया, तो माइनस में आ गया तो ये कभी नहीं होगा। तो x का वैल्यू हम लोग 6 को लेकर चलेंगे।
इसलिए कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का क्या माने हैं 2x + 3, तो x का वैल्यू 6 हो गया, 2 × 6 + 3 = 15 रुपीज़ हो गया। दस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बन रहे हैं 6 बन रहे हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल के जो कॉस्ट है वो 15 रुपये हैं। आज एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुआ।